नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह चौहान आपका एग्जाम में डीजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी फॉर दोज हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी हम लोग पढ़ रहे हैं और इस कोर्स का नाम है द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी TCEE। और इस सीरीज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग अभी तक सो फार हैव टेकन वन लेक्चर ऑन, यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस बताए थे, लाइक इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोम्स क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। ये सारी चीज़ें हमने पहले लेक्चर में देखी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसमें मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको आई बटन पर, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है। और अब हम लोग आज पढ़ेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आगे के जो स्टैटिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आज हम उसको समझेंगे कि होता क्या है कि शुरुआत के कुछ लेक्चर्स में आपको जो स्टैटिक पोर्शन में जो कुछ डेफिनेशन बेस्ड थ्योरी होती है उसको आपको पढ़ना होता है, समझना होता है। इट इज़ वन टाइम प्रैक्टिस, आप लोगों को इन चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ेगा, ताकि जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई आर्टिकल पढ़ें और जब ये सारे टर्म्स, ये डेफिनेशंस आपको मिलेंगी तो आप उस चीज़ को समझ पाएँ और करंट अफेयर्स के हिसाब से अपने आप को अपडेट कर पाएँ। तो चलिए समझते हैं आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, डन। ठीक है, ये चीज़ें हो चुकी थी पहले लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में मेनली आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो, फूड चेन एंड फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखेंगे। मतलब लेंथ ज़्यादा नहीं रखेंगे लेक्चर का। लेट्स सी कि हाउ मच वी कैन कंप्लीट टुडे, और अगर नहीं होगा तो आगे के लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये सीरीज़ जो है बहुत क्रिस्प रहे और इसकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं रहे, ताकि आप लोगों की जो इसमें आप लोगों का जो इंटरेस्ट है इस सीरीज़ में बना रहे, लेक्चर्स में बना रहे। 15 से 20 मिनट का मैंने प्लान किया है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, सबसे पहले आपको बताना होगा इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपको पता होगी। इकोसिस्टम की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। अगर आपने नहीं वो लेक्चर देखा तो आप जाके जरूर देखिए। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज इकोसिस्टम है स्पेसिफिक। ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको एक नाम दिया था लास्ट क्लास में, अर्नेस्ट हैगेल। ठीक है, आज एक नाम और मैं लेके आया हूं, अर्थर ट्रांसले। अर्थर ट्रांसले ने 1935 में इकोसिस्टम वर्ड को कॉइन किया था। तो आप ये दो नाम याद रखिएगा, अर्नेस्ट हैगेल जिन्होंने इकोलॉजी शब्द को दिया था, एंड अर्थर ट्रांसले जिन्होंने 1935 में इकोसिस्टम वर्ड को कॉइन किया था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। क्या होता है कि एग्जाम्स में कभी कभी मैच द फॉलोइंग्स में ये लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अर्नेस्ट हैगेल एंड अर्थर, माइंड यू ये सारी चीज़ें बुक्स में नहीं है, जो मैंने आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी है। इसमें इसलिए नॉलेज दे रहा हूँ सो दैट कि आपको एग्जाम प्रस्पेक्टस से खाली लेक्चर अपडेट अपलोड करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए उपयोगी प्रूफ हो, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ। हालांकि जो मैंने रेफरेंस लिया वो शंकर आयस की बुक से लिया है और मैंने अपने कुछ नोट्स वगैरह जो प्रिपेयर किए थे उससे लिया। तो आप लोग चाहें तो वो बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको क्रक्स समझा रहा हूँ तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये लेक्चर्स देख के अपने नोट्स प्रिपेयर करें। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, शंकर आयस की बुक से आप रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया कि अर्थर होम्स, ठीक है, अर्थर ट्रांसले ने 1935 में ये वर्ड कॉइन किया था। कौन सा वर्ड? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स ऑर्गेनिजम्स के बीच में, एनवायरमेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, स्पेसिफिक एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, अब क्या है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम को हम तीन चीज़ों में समझ सकते हैं। ठीक है, एक एनर्जी फ्लो, एक न्यूट्रिएंट साइकिल और एक इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट। अब ये क्या है, इन तीन हेड्स में आपको जो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम जो मेनली देखने वाले हैं एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो क्या है? एनर्जी फ्लो मतलब क्या है? बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, देखिए इसमें पहले डेफिनेशन समझते हैं कि एनर्जी इज द बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी
the flow of energy from producer to top consumer is called energy flow and which is unidirectional। अब ये जो लाइन है इस पे आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कैसे पूछेंगे ये मैं बताऊंगा आपको। एंड एक शब्द और है, द स्टडी ऑफ ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन इन एन इकोसिस्टम गिव्स एन आइडिया अबाउट द एनर्जी फ्लो। अब ठीक है, एक वर्ड और आपको मिला नया, टेक्निकल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, तो अब ये समझते हैं कि ट्रॉफिक लेवल एनर्जी फ्लो किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो इसमें बताया मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या होती है, बिल्डिंग टिश्यूज, ठीक है, एनर्जी स्टोर, ठीक है। दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। हालांकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ें, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इसलिए बता दे रहा हूँ। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब टिश्यूज का बनना, टूटना, उसमें एनर्जी स्टोर होना, इन सारी चीज़ों के लिए जो एनर्जी, जो हीट लगती है, जो लगती है ना, उसको एनर्जी बोलते हैं। वो क्या होता है, स्टेज वाइज, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, तीसरे लेवल से चौथे लेवल, इस तरीके से क्या होता है कि वो कन्वर्ट होती है, ठीक है। और जब वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ये आपको अभी क्लियर हो जाए, मैं फूड चेन फूड वेब बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब एनर्जी है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी क्या होता है कि वो ऐसी चलती है, ठीक है। अगर ये प्रोड्यूसर है और ये कंज्यूमर है तो ऐसी चलेगी, एनर्जी इससे इसमें जाएगी ऊपर, ठीक है। तो जो एनर्जी, अब ये एनर्जी कभी ऐसी नहीं आएगी, ठीक है, रिवर्ट नहीं होती है। एक मैं आपको बताऊंगा, एक होता है लिंड्समैन लिंड्समैन थ्योरी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लिंड्समैन थ्योरी क्या होती है, वो एनर्जी से रिलेटेड ही, जब मैं आपको इकोलॉजिकल पिरामिड समझाऊंगा तब उसमें लिंड्समैन थ्योरी को समझाऊंगा, ठीक है। वो होता है 10% रूल होता है वो, ठीक है। लिंड्समैन का 10% रूल, ये पूछा जाता है और पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लिंड्समैन का 10% रूल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वेरी, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, डोंट वेरी, जस्ट stick to these classes whatever exam medis is providing to you guys, because it is a one time opportunity to get full coverage of ecology and environment। बस आपको सिर्फ क्या करना है, आपको बस कंटिन्यूटी रखनी है और अपने नोट्स तैयार रखने हैं। अब आप एक पेन कॉपी लेके तैयार हो जाया करेंगे, जब मैं लेक्चर आप देखा करेंगे तो सारे नोट्स बनाया करिए, जिसमें जिसमें दिक्कत आए उसमें आप उसमें पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिकॉज इस तरीके से आपको कहीं नहीं समझाया जाएगा। यू विल स्पेंड थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ रुपीज फॉर दीज क्लासेस एंड हियर यू आर गेटिंग दीज क्लासेज जस्ट लाइक दैट। तो आप इन चीज़ों को, ये नॉलेज है, आप इसको जितना गेन कर सकते हैं कीजिए, जितनी क्वेरीज कर सकते हैं वो क्वेरीज कीजिए। हालांकि मैं आपको ऑलरेडी सारी क्वेरीज और सारी चीज़ों को इस तरीके से बताऊंगा कि आपको कोई क्वेरी बचेगी नहीं व्हेन इट कम्स टू, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल कंप्लीट ऑल नुक्स एंड कॉर्नर्स, ठीक है, डोंट वेरी अबाउट इट। तो ये आपको समझ में आ गया कि एनर्जी हमेशा नीचे से ऊपर लेवल चलती है, ठीक है। एक ट्रॉफिक लेवल मतलब कैसा हुआ, ट्रॉफिक लेवल हो गया, जैसे अब समझते हैं ट्रॉफिक लेवल होता क्या है। तो ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन डील विद हाउ द मेंबर्स ऑफ एन इकोसिस्टम कनेक्टेड बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट नीड। मतलब कैसे, सपोज ये समझिए डायग्राम, पहला ऑटोट्रॉप मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो आप वो क्लास जरूर देखिए। ये हो गई ग्रासेस, ठीक है। ये हो गया हेट्रोट्रॉप, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉप का मतलब अपना खाना खुद नहीं बता रहे, अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो हार्बीवोर्स हो गया, हार्बीवोर्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, सोच लीजिए कि इंसेक्ट्स ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। ग्रीन प्लांट को ये इंसेक्ट्स खाएंगे, आप सोच लीजिए, या रेबिट्स खाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इन इंसेक्ट्स को मान लो फ्रॉग खा लिया, ठीक है। इस फ्रॉग को मान लो वर्ड ने खा लिया, ठीक है। और वर्ड को मान लो फॉक्स ने खा लिया, ठीक है। तो ये जो एक है, एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, दूसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया, तीसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया, चौथा ट्रॉफिक लेवल, पांचवा ट्रॉफिक लेवल हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो है, ये जो इसको इसको मेरे को नीचे रखना था, तो इस यहाँ से लेके यहाँ एनर्जी, यहाँ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी इसको ऐसे समझेंगे, पहले ग्रास, ठीक है, यानी आप क्या हो गया, प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद में आपका हो गया इंसेक्ट्स, यानी प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद में फिर हो गया
इंसेक्ट्स को आपका खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। फिर आपका खाया, फ्रॉग को खाया किसने, वर्ड्स ने, तो वर्ड्स हो गया टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। और वर्ड्स को मान लो खा लिया टाइगर ने, तो टाइगर हो गया क्वार्टरली, या इसको लिख सकते हैं, एक सेकेंड, टॉप कंज्यूमर, यानी प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर। एनर्जी ऐसी चलेगी, और जब यहाँ से एनर्जी इसमें जाएगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो हीट कुछ निकलती है, हीट कुछ यूज़ होती है, तो सिर्फ 10% एनर्जी ही, मान लो अगर इसको और मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, इसको और तरीके से समझते हैं। एनर्जी फ्लो थ्रू द ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल, यानी ग्रास से इंसेक्ट्स के बीच में, या फ्रॉक्स के बीच में, या रेबिट्स के बीच में, ठीक है। आप उसको समझ लीजिए जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। दिस एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी हर्बीवोर टू कार्निवोर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर, एक एक लाइन का आपको मतलब समझ में आएगा। इट नेवर फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंसेक्ट से ग्रास में एनर्जी आए, कभी ऐसा नहीं होगा। अगर एक ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम में वो एक लाइन दे दें कि इस तरीके से एनर्जी फ्लो होगी, तो उसको वहाँ पे रॉन्ग मार्क करना, आप ध्यान रखना, ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट नेवर फ्लोज इन द रिवर्स डायरेक्शन, इट इज फ्रॉम कर्निवोर टू हार्निवोर, कभी ऐसा नहीं होगा कि हिरन जो है शेर को खा ले, ये ध्यान रखना, ठीक है। देयर इज अ लॉस ऑफ सम एनर्जी, जो मैंने बताया था हीट के लिए, वो 10% लॉ इसमें नहीं दिया गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो लॉस होती है, 10% एनर्जी ही प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, कंज्यूमर से सब्सिक्वेंट कंज्यूमर में जाती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब आगे के लिए ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन 3 टाइप का होता है। ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन को समझने के लिए अब हम समझेंगे फूड चेन और फूड वेब। द एनर्जी इज नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब प्रीवियस लेवल, ये मैंने आपको बताया। एंड हाउ एनर्जी इन द फूड चेन, और ये भी ध्यान रखना, जो एनर्जी है ना, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ये आपसे एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनर्जी फ्लो जो है बाई डायरेक्शनल है या यूनिडायरेक्शनल है। आप वहाँ पे आप कंफ्यूज कर गए तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, एंड यू विल लूज आउट 2 मार्क्स, प्लस आप उसको, आपका एक उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। तो ये एक जो शब्द हैं, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, एनर्जी फ्लो, ट्रॉफिक लेवल, इकोटोन, ये सारी चीज़ें, यही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। 4 से 5 क्लासेस में आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। द एनर्जी passes through to herbivores does not come back to autotroph, मतलब समझ में आ रहा है आपको कि मतलब जो, अगर मान लो काऊ ने घास को खाया है, तो काऊ से घास में एनर्जी नहीं आएगी, घास से काऊ में एनर्जी जाएगी, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, ठीक है। और द एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉप डज नॉट रिवर्ट बैक, ठीक है, रिवर्ट बैक टू सन। जैसे हमको सन जो है हमको एनर्जी देता है, लेकिन उस सन से हम सन को एनर्जी नहीं देते ना, हम सन से एनर्जी लेते हैं। देयरफॉर फूड चेन, मतलब बोल सकते हैं फूड चेन की जो एनर्जी है वो प्रोग्रेसिवली मूव करती है, ये ध्यान रखिए, शब्द ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिवली थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, है ना। ये चीज़ मैं लिखी नहीं है, बस मैं आपको बताते जा रहा हूँ। मैं इसलिए बताते जा रहा हूँ ताकि आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर सकें। मैं कोई डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं 2-3 लाइन ऐसी बोल दे रहा हूँ ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं। सो इसलिए एनर्जी जो है ना, एक बार ऊपर, नीचे लेवल से यूपर लेवल गई तो नीचे लेवल के लिए एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव मूवमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन इज ऑलवेज इन डायरेक्शनल, ठीक है। अब आप इसको आप कुछ भी समझ सकते हैं, मतलब मैं आपको बताऊंगा कैसे। हाँ, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे आपने देखा कि 1 ट्रॉफिक लेवल, 2 ट्रॉफिक लेवल, 3 ट्रॉफिक लेवल, 4 ट्रॉफिक लेवल, 5 ट्रॉफिक लेवल, तो ये मैक्सिमम 5 स्टेजेस तक ही होगा, 5 से ज़्यादा स्टेजेस में नहीं होगा, ठीक है। 5 स्टेजेस से ज़्यादा होगा तो मुझे लगता है, मतलब जो सामान्यतः जो, मतलब जितना भी स्टडीज़ बोलती हैं उसमें फिर एनर्जी बचती ही नहीं है, ठीक है। एनर्जी उतनी बचती नहीं, तो 5 ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा नहीं होता है। बुक्स में भी देखेंगे तो 5 लेवल से ज़्यादा नहीं होती, मतलब आप बोल सकते हैं कि प्लांट या एल्गी हो गई, ठीक है,
और प्लांट एल्गी के बाद में प्राइमरी कंज्यूमर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, टर्शरी कंज्यूमर हो गया, और टॉप कंज्यूमर जिसको अपेक्स प्रीडेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो 10% लॉ है, मतलब जो जो लॉ है लिंड्समैन का, उसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ एनर्जी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सारे वो लोग पूछ लेते हैं, मतलब कभी कभी ये शब्द फेंक देते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों को अपने लिए हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि अगर कोई भी टेक्निकल शब्द उन्होंने पूछा है तो आपको एटलीस्ट यू मस्ट गो थ्रू विद दीज जार्गन्स ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना, चाहे पॉलिटी हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो, तो उसके जॉर्गन्स आपको पता होना चाहिए। बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंस, 4-5 क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क फ्रॉम डेफिनेशन बेस्ड, तो उसमें अब अगर आपको वो जॉर्गन्स का मतलब नहीं पता है तो फिर यू लूज आउट सम मार्क्स, प्लस नेगेटिव मार्किंग तो हो ही जाती है। अगर यूपीएससी का केस हुआ तो यूपीएससी में, और अगर स्टेट पीसीएस में हुआ तो आपको वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी कुछ स्टेट्स में, लेकिन कुछ शायद यूपी में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये आपको परेशानियां हो सकती है। इसलिए जब जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आप इस चीज़ को ध्यान रखें, जो आप पढ़ रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखें, बिकॉज ये वन टाइम एक्सरसाइज, एक बार आपने कंप्लीट कर लिया, दूसरी बार में आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आप कोई भी करंट अफेयर्स की वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की पढ़ेंगे, सपोज करंट अफेयर्स आपने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पढ़ा, पर्यावरण पारिस्थितिकी का, तो आपको जब ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली जनरेट इंटरेस्ट ऑन दोज थिंग्स। अगर आपको चीज़ें पता ही नहीं होंगी, जैसे किसी को इकोनॉमिक्स के जॉर्गन्स नहीं पता, किसी को नहीं पता फिजिकल डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट क्या है, और कोई कोई एडिटोरियल हिंदू में आ गया तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि वो एग्जैक्टली जो लेखक है वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आपको स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और मैं बार बार बोलूँ, इट इज़ वन टाइम एक्सरसाइज है, एक बार आपको समझना ही पड़ेगा इसका। देयर इज़ नो अदर वे अराउंड, कि भाई आप अदर देयर इज़ नो अदर वे कि आप बिना पढ़े इस चीज़ को निकाल ले जाएं। सबको इस प्रोसेस से एक बार जाना ही पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से फूड वेब काम करती है या कैसे एंटर करती है। सपोज एक पेस्टिसाइड है, ठीक है। पेस्टिसाइड क्या होता है, फूड चेन में एंटर हुआ, और फिर इंटर होने के बाद में पेस्टिसाइड समझते हैं ना, जो अपन फसलों में डालते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड कैसे अब ह्यूमन बॉडी में चला जाता है, पेस्टिसाइड को क्या किया है, स्प्रेड किया क्रॉप में, ठीक है, टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम पेस्ट, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे बचने के लिए, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये जो पेस्टिसाइड हैं वो पानी में वॉश हो जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं, ठीक है, और फिर वो प्लांट्स में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ओके। फिर जब प्लांट जो है कंज्यूम किया जाता है एज अ फूड बाय मैन और अदर एनिमल, तो पेस्टिसाइड एंटर इनटू फूड चेन, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से कोई जंतु जंतु पेस्टिसाइड जो है फूड चेन में एंटर करते हैं। अब जो पेस्टिसाइड होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जिनको कभी मार ही नहीं सकते, मतलब खत्म ही नहीं कर सकते, ठीक है, जिनका कोई अंत नहीं है। जो बोल सकते हैं ना, फिनिक्स समझते हो, फिनिक्स, राख में से भी उड़ जाना, वही ये बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वही है। सो केमिकल होता है एक्यूमुलेटिव होता रहता और हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, अल्टीमेटली हमको नुकसान पहुंचाता है। ये बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको केस स्टडी का, केस स्टडी बता के कि भाई किस तरीके से ये होता है, ठीक है। और आपको ये ट्रॉफिक लेवल समझ में ही आ गया होगा कि द वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन विच ट्रांसफर फूड यानी एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। जो लेवल है ना वो ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। देखो क्या होता है, जो जैसे मैंने आपको बताया, जो प्लांट है वो एनर्जी कहाँ से ले, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कहाँ तो सनलाइट से करते हैं, सन से वो प्राप्त करते हैं, मतलब दे आर द प्रोड्यूसर। अल्टीमेटली हमारी एनर्जी का स्रोत क्या है, सन है। एंड दैट टॉप लेवल का, मतलब टाइगर जो है सबको खा लेता है, उसके बाद कहानी खत्म, इसको इकोनॉमी ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि आपको ये चीज़ मैंने आपको समझाई। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब समझते हैं अपन लोग फूड चेन क्या होती है। फूड चेन वही है, देखिए चित्र से आपको समझाता हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाए। प्राइमरी प्रोड्यूसर कैटरपिलर, सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर लेजर्ट यानी छिपकली, सेकेंडरी कंज्यूमर स्नेक, टर्शरी कंज्यूमर स्नेक को किसी और जंतु ने खा लिया, वो हो गया क्या बोलते हैं
क्वार्टरली कंज्यूमर मतलब समझ गए आपको, इस तरीके से। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, ऑटोट्रॉप, यानी ऑटोट्रॉप मतलब जिन्होंने खाना ओरिजिनली बनाया, और हेट्रोट्रॉप मतलब जो डिपेंडेंट है। अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा टॉप कंज्यूमर, ठीक है। तो ये फूड चेन अब कैसे काम कर, अब चलो अब एक टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं। वन ऑर्गेनिज्म वेक अप फूड फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये चेन चलती रहती है, देखो ये बता रखा है इस तरीके से, ये चेन चलती रहती है और इसको बोलते हैं फूड चेन। अब सेम चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यही चीज़, ये तो टेरेस्ट्रियल बता दिया, और सेम चीज़ है एक्वेटिक, मतलब पानी में किस तरीके से होता है। ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं छोटे छोटे, ये जू प्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन खाना बनाते हैं, जू प्लैंक्टन उनको खाते हैं, उनको खाती है फिश, फिश को खाते हैं ये पीले, मतलब ये बतखें वगैरह खा लेती हैं। तो ये हो गया, और इनको इसको इसको कोई और बड़ा जंतु खा लेगा, तो ये हो गया आपका एक्वेटिक। अब ये सब आता है ग्रेजिंग में, मतलब जो कहीं ना कहीं उससे प्राप्त करते हैं, क्या बोलते हैं, किसी तरीके के प्रोड्यूसर से प्राप्त करते। अब क्या होता है, एक तो होता, आपने सेप्रोट्रोप आपको बताया था, जो डेड मैटर मतलब डेट्राइटिस जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट ये जो होता है डेट्राइटिस, ये जो गंदगी होती है ना, जैसे कोई कोई जंतु मर गया तो वो डिकम्पोज होता है, तो उसको डिकम्पोजर खाते हैं, ठीक है। अर्थवर्म उसको खाया, अर्थवर्म को चिकन ने खाया, चिकन को हॉक्स ने खाया। तो इस तरीके से क्या होता है, जो डेट्राइटिस फूड चेन है वो चलती है, ठीक है। तो दो टाइप की होती है फूड चेन, एक ग्रेजिंग होती है फूड चेन, और एक होती है डेट्राइटिस फूड चेन। ये इस तरीके से ये, हाँ अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ये दोनों कनेक्टेड हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ दे आर कनेक्टेड, तो कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है। ग्रेजिंग फूड चेन में कोई एनिमल मर गया, मरा हुआ है, सड़ रहा है, वो तो सड़ेगा कैसे, उसको कोई डिकम्पोज करेगा ना, और वहीं से ये फूड चेन चालू हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये लिंक है। तो आई होप का आपको ये समझ में आ गया होगा कि वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, वो फीड करते जाते हैं एक दूसरे को, इस तरीके से पूरी कहानी चलती जाती है। इस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा जीवन चल रहा है, अगर जीवन की सत्यता में आपको बताऊँ। अब फूड वेब क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, अगर सत्यता में देखा जाए, अगर रियलिटी में देखा जाए, तो फूड चेन एक फूड चेन तो होती नहीं है। देयर आर मल्टीपल फूड चेन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूटिंग। हाउ, देखिए ये ग्रास है, ठीक है। ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा रहा है, माउस भी खा रहा है, ठीक है। अब ग्रास हॉपर को लेजर्ड भी खा रहा है, माउस को सांप भी खा रहा है, ठीक है। और इसको जो क्या बोलते हैं, बाज है, बाज को भी ग्रास हॉपर खा सकता, बाज ग्रास हॉपर को भी खा सकता है, रैबिट को भी खा सकता है, स्नेक। तो समझ रहे हो तुम, एक दूसरे को कोई भी खा सकता हो। तो मल्टीपल जो जो है क्या बोलते हैं फूड वेव है, मल्टीपल फूड चेन चल रही हैं, कुल मिला के ये है। मतलब इसको अगर देखा जाए कि इकोसिस्टम में कंसिस्ट सेवरल इंटर रिलेटेड फूड चेन, तो ये इंटर रिलेटेड फूड चेन, हाँ ये ध्यान रखना कि भाई कोई हर्बीवोर कार्निवोर को नहीं खाएगा इसमें, मतलब जो रूल वो रूल है। लेकिन ये मल्टीपल, जैसे कोई, लेकिन कोई कार्निवोर है तो कोई भी हर्बीवोर मिलेगा उसको खा लेगा, ठीक है। जैसे अब मान लो आप यहाँ पे देखते हैं कि हॉक है, तो हॉक लेजर्ड को भी खा लेगा, रैबिट को भी खा लेगा, स्नेक को भी खा लेगा। आप समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया आपका फूड चेन और फूड वेब, ठीक है। अब अपना जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड का। हालांकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें 15 से 20 मिनट लगेगा, तो मैं इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं करूँगा, हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और आप लोगों को इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। हालांकि ये लेक्चर आप जो जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है इसको समझिएगा, क्योंकि ये जो है अभी एनर्जी फ्लो पढ़ रहे हैं, फिर न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल जिसमें सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब पढ़ेंगे। और सब्सिक्वेंटली हम लोग देखेंगे आगे की क्लासेस में कि और हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोग ये चीज़ें पढ़िएगा, ये चीज़ रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन इज़ मस्ट। और नोट्स बनाते आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होगा ना कि अब दोबारा आपको एक क्लास नहीं देखनी पड़ेगी। कभी कोई कन्फ्यूजन हुआ तो ही क्लास देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको दोबारा क्लास नहीं देखनी पड़ेगी। बिना क्लास देखे अगर आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे तो आप जो रिवीजन का जो टाइम है वो रिड्यूस कर पाएंगे। अल्टीमेटली अगर आप टाइम सेव कर रहे हैं तो टाइम इज़ मनी राइट नाउ।
कि अब आगे बहुत जल्दी एग्जाम्स आने वाले हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी प्रॉपरली होगी, लेकिन एट अ टाइम आप एक सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। ये नहीं कि आप इन्वायरमेंट पढ़ते समय आप ये सोचिए अरे हिस्ट्री रह गया, अरे ज्योग्राफी रह गया, अरे करंट अफेयर्स रह गया। करंट अफेयर्स इज अ थिंग जो आपकी साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, लेकिन वो करंट अफेयर्स आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आपके स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट होगा। तो करंट अफेयर्स आप धीरे धीरे पढ़ते चलिए। जैसे अभी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी, अब करंट अफेयर्स की बुक खोलिएगा कि आपने 2 लेक्चर पर्यावरण के ले लिए, एनवायरनमेंट के ले लिए आई मीन, और अब उसमें आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। आई होप मुझे आई कैन अश्योर यू कि आपको समझ में अब आएगा कि किस तरीके से जो एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, किस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है, फूड चेन, फूड वेब क्या, इकोटोन क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, बायोम्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, लिंड्समैन एनर्जी, लिंड्समैन 10% लॉ क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और आगे ये पूरा खजाना है जो बस मैं मुझे आप लोगों को देना है। ये खजाना मैं सिर्फ आप लोगों के देने के लिए ही बैठा हूँ, बस डिपेंड ये करता है कि आप लोग किस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को एग्जाम मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप लोगों को इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करें, फीडबैक दें कि आपको कोर्स पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई क्वेरी है आप वो बताएं, या अगर आप कुछ और इंक्लूजन चाहते हैं कोर्स में तो आप वो बताएं। ठीक है, लास्ट क्लास में थोड़ा वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम इसलिए कम था क्योंकि शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज था, तो उस कारण ये वॉल्यूम ज़्यादा आ नहीं पाया। तो आप उसको हेडफोन लगा के भी सुन सकते थे, अगर आपको पढ़ना है तो हेडफोन लगा के भी आप सुन सकते हैं। मुझे लगता है हेडफोन लगा के ही क्लास करनी चाहिए। हेडफोन लगा लेंगे, साइड में अपना टेबल कुर्सी पे बैठ जाए, बेड पे बैठ जाए, आजकल ठंडी है तो अपना रजाई ओढ़ा, कंबल ओढ़ा, बेड पे अपना बैठ के और धीरे 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 सुनते सुनते क्लास कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो अगर अगर वॉल्यूम कम भी आ रहा है तो आपको उसको कंप्लेंट नहीं करना, समझ में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट स्टिल इस क्लास में मैंने कोशिश करी कि आपको प्रॉपर वॉल्यूम समझ, प्रॉपर आपको आवाज़ आए, और मेहनत मैंने करी है। आप लोग भी मेहनत लगा के दिल लगा के आप लोग पढ़ाई कीजिए। मुझे लगता है कि ये इस तरीके से हम लोग का जो रिलेशन है, जो हमारा एनवायरनमेंट इकोलॉजी के से बना हुआ है, इसको हम आगे ले जाके बहुत फ्रूटफुल वे में हम लोग इसको रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं किसी बढ़िया से लेक्चर में बहुत जल्दी, प्रोबेबली कल या परसों। जब तक आप ये 2 लेक्चर्स को रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं अब 4 से 5 क्लासेस होंगी, मैं आपको क्विज देने लगूंगा। ठीक है, क्विज आपको मिलेंगे, जो मैंने पढ़ा रखा होगा उसके बेसिस में क्विज कराऊंगा आपको। तो डोंट वेरी, मैं खाली पढ़ाऊंगा नहीं, मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगा, और मैं क्वेश्चन सिर्फ पूछने के लिए नहीं पूछूंगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल एकदम बहुत फोकस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, पढ़ते रहिए। थैंक यू।